मिस्र की रेत कहानियां सुनाती है। ये कहानियां सदियों पुरानी हैं, जो समय की धूल में छिपी हुई हैं। ये कहानियां शक्तिशाली फारो और भूले हुए देवताओं की हैं। ये देवता और राजा जिनकी कहानियां आज भी जीवित हैं। ये विशाल स्मारकों और जटिल मकबरों की फुसफुसाहटें हैं। ये मकबरे जो रहस्यों से भरे हुए हैं, हमें अतीत की झलक दिखाते हैं। मिस्र एक ऐसी धरती है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। यहाँ की वास्तुकला एक गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। ये मंदिर और स्तंभ जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। 5000 से भी ज्यादा सालों से मिस्रवासी अजूबे बनाते आए हैं। ये अजूबे जो आज भी हमें चकित करते हैं। इन इमारतों ने सदियों से दुनिया को मोहित किया है। ये इमारतें जो आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। प्रतिष्ठित पिरामिडों से लेकर शानदार मंदिरों तक मिस्र की हर संरचना अद्वितीय है। मिस्र की वास्तुकला अद्वितीय है। यह वास्तुकला जो हमें प्राचीन सभ्यता की झलक दिखाती है। यह देवी देवताओं और आफ्टर लाइफ के साथ गहरे संबंध को दर्शाती है। ये चित्र और मूर्तियां जो हमें आध्यात्मिकता की याद दिलाती हैं। यह निबंध समय के साथ एक सफर होगा। यह सफर जो हमें प्राचीन मिस्र की गलियों में ले जाएगा। हम मिस्र की वास्तुकला के विकास का पता लगाएंगे। यह विकास जो हमें निर्माण की कला सिखाता है। हम इन शानदार इमारतों के पीछे की कहानियों को उजागर करेंगे। ये कहानियां जो हमें अतीत की यात्रा पर ले जाती हैं। जो हमें बनाएगा। पिरामिड प्राचीन मिस्र के सबसे पहचानने योग्य प्रतीक हैं। ये अद्भुत संरचनाएं सदियों से मानवता को आकर्षित करती आई हैं। ये विशाल इमारतें फारो के मकबरे के रूप में बनाई गई थी। हर पिरामिड एक शासक की शक्ति और दिव्यता का प्रतीक था। उनका मानना था कि पिरामिड उन्हें आफ्टर लाइफ में चढ़ने में मदद करेंगे। यह उनके धार्मिक विश्वासों और जीवन के बाद की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गीजा का महान पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। यह पिरामिड अपने विशाल आकार और अद्वितीय निर्माण के लिए जाना जाता है। इसे फारो खुफू ने बनवाया था। खुफू का शासनकाल मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसकी भव्यता और रहस्य आज भी लोगों को मोहित करते हैं। पिरामिडों का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसमें कई सालों की मेहनत और संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसमें हजारों मजदूर और जटिल इंजीनियरिंग तकनीकें शामिल थीं। मिस्र के लोग अपने समय के सबसे कुशल इंजीनियर थे। मिस्र के लोग पत्थर के विशाल ब्लॉकों को हिलाने और उठाने के लिए तांबे के औजारों और लकड़ी के रोलर्स का इस्तेमाल करते थे। यह एक अद्वितीय तकनीक थी जिसने इन विशाल संरचनाओं को संभव बनाया। अंदरूनी कक्षों और रास्तों को जटिल चित्रलिपि और मिस्र की पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजाया गया था। ये चित्रलिपियां हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति और उनके धार्मिक विश्वासों की झलक दिखाती हैं। पिरामिड आज भी प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता और स्थापत्य कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। ये संरचनाएं हमें उनके अद्वितीय इतिहास और संस्कृति की याद दिलाती हैं। मंदिर प्राचीन मिस्र की वास्तुकला का एक और महत्वपूर्ण पहलू थे। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक थे, बल्कि मिस्र की संस्कृति और समाज का भी अभिन्न हिस्सा थे। ये भव्य इमारतें विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के लिए समर्पित थीं। हर मंदिर का अपना एक विशेष देवता होता था, जिसे वहां के लोग विशेष रूप से पूजते थे। मंदिरों को अक्सर विशाल स्तंभों, जटिल नक्काशी और विशाल मूर्तियों से सजाया जाता था। इन नक्काशियों में मिस्र के इतिहास और पौराणिक कथाओं की कहानियां उकेरी जाती थीं। कर्णक मंदिर प्राचीन मिस्र के मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। यह मंदिर विभिन्न राजाओं द्वारा कई सदियों में बनाया और विस्तारित किया गया था। यह अब तक बनी सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। इसकी विशालता और भव्यता आज भी लोगों को आकर्षित करती है। मंदिरों को प्रभावित करने और विस्मय पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। इनकी भव्यता और विशालता ने लोगों के मन में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा और भक्ति को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने प्राचीन मिस्र में धार्मिक और सामाजिक जीवन के केंद्रों के रूप में कार्य किया। यहाँ पर लोग एकत्रित होते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते थे। पुजारियों ने देवी देवताओं को दैनिक अनुष्ठान और प्रसाद चढ़ाए। ये अनुष्ठान मंदिर की पवित्रता और धार्मिक महत्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। उनकी पवित्र दीवारों के भीतर
त्योहार और उत्सव आयोजित किए जाते थे। ये उत्सव धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे समाज के विभिन्न पहलुओं को जोड़ने वाले केंद्र थे। वे शिक्षा और आर्थिक गतिविधि के केंद्र भी थे। यहाँ पर विद्वान प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते थे और व्यापारी अपने व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। अपने व्यवसाय थी। पिरामिडों के अलावा मिस्र वासियों ने अपने फारो के लिए विस्तृत मकबरे भी बनाए। इन मकबरों को अक्सर चट्टानों में काटकर बनाया जाता था। वे आफ्टर लाइफ के लिए खजाने और प्रावधानों से भरे हुए थे। राजाओं की घाटी ऐसे ही कई मकबरों का घर है। सबसे प्रसिद्ध तूतनखामुन का मकबरा है। तूतनखामुन के मकबरे की खोज 1922 में हुई थी। यह काफी हद तक बरकरार था। इसने प्राचीन मिस्रवासियों की दफन प्रथाओं और मान्यताओं में एक अभूतपूर्व झलक प्रदान की। मकबरों की दीवारों को अक्सर जटिल चित्रों और राहत के साथ सजाया जाता था। वे मृतकों की पुस्तक के दृश्यों को दर्शाते हैं। इस पुस्तक ने मृतक को अंडरवर्ल्ड के माध्यम से अपनी यात्रा पर मार्गदर्शन किया। भाग 5। नए देवताओं का आगमन, रोम और बीजांटियम की गूंज। 30 ईसा पूर्व में मिस्र पर रोमन विजय ने मिस्र की वास्तुकला में एक नए युग की शुरुआत की। मंदिरों, स्नानागारों और थिएटरों के निर्माण में रोमन प्रभाव देखा जा सकता है। रोमनों ने अलेक्जेंड्रिया जैसे नए शहरों का भी निर्माण किया, जिसमें मिस्र और रोमन स्थापत्य शैली का मिश्रण था। रोमन साम्राज्य द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के बाद मिस्र में चर्च दिखाई देने लगे। इन चर्चों ने पहले की मिस्र और रोमन वास्तुकला के तत्वों को शामिल किया। मिस्र का ईसाई समुदाय, कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स चर्च वास्तुकला की अपनी अनूठी शैली विकसित करता रहा। भाग 6। अर्धचंद्र के नीचे। इस्लामी वास्तुकला का उत्कर्ष। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम के आगमन ने मिस्र की वास्तुकला में एक और महत्वपूर्ण मोड़ लाया। अपनी मीनारों और गुंबदों वाली मस्जिदें मिस्र के परिदृश्य की प्रमुख विशेषताएं बन गईं। इस्लामी वास्तुकला घोड़े की नाल के मेहराब, ज्यामितीय पैटर्न और सुलेख जैसे नए तत्व लाई। इस्लामी शासन के तहत नई राजधानी काहिरा इस्लामी शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित हुई। भव्य मस्जिदें, मदरसे और महल बनाए गए। उन्होंने जटिल ज्यामितीय डिजाइन और कुरान के शिलालेखों का प्रदर्शन किया। ये संरचनाएं इस्लामी स्वर्ण युग की कलात्मक और स्थापत्य प्रतिभा को दर्शाती हैं। भाग 7। पुनर्जागरणवादी। प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करना। 19वीं और 20वीं शताब्दी में मिस्र ने अपने प्राचीन अतीत में नए सिरे से रुचि देखी। इससे आधुनिक इमारतों में प्राचीन मिस्र की स्थापत्य शैली का पुनरुद्धार हुआ। आर्किटेक्ट्स ने अपने डिजाइनों में फिरौनिक रूपांकनों, चित्रलिपि और विशाल मूर्तियों जैसे तत्वों को शामिल किया। यह पुनरुद्धार शैली काहिरा में मिस्र के संग्रहालय और काहिरा ओपेरा हाउस जैसी सार्वजनिक इमारतों में देखी जा सकती है। ये इमारतें आधुनिकता को अपनाते हुए मिस्र के गौरवशाली अतीत से जुड़ने की इच्छा को दर्शाती हैं। यह प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में भी जारी रही। भाग 8। आधुनिक चमत्कार। 21वीं सदी में मिस्र। आज मिस्र वास्तुशिल्प के रूप में विकसित हो रहा है। आधुनिक गगनचुंबी इमारतें प्राचीन स्मारकों के साथ खड़ी हैं। आर्किटेक्ट नए और अभिनव डिजाइनों की खोज कर रहे हैं। वे आधुनिक सामग्री और तकनीक का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिना आधुनिक वास्तुकला का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। यह प्राचीन अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय की फिर से कल्पना करता है। मिस्र में टिकाऊ वास्तुकला भी जोर पकड़ रही है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आर्किटेक्ट पर्यावरण के अनुकूल डिजाइनों को शामिल कर रहे हैं। भाग 9। स्थायी विरासत, एक वैश्विक प्रभाव। मिस्र की वास्तुकला का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका प्रभाव रोमन वास्तुकला में देखा जा सकता है, जिसने मिस्र के डिजाइनों से बहुत कुछ उधार लिया था। रोम के ओबेलिस्क से लेकर मेसोअमेरिका के पिरामिडों तक प्राचीन मिस्र के स्थापत्य तत्वों को संस्कृतियों और महाद्वीपों में दोहराया
और पुनर्व्याख्यायित किया गया है। इस्लामी वास्तुकला में ज्यामितीय पैटर्न और सुलेख का उपयोग भी दुनिया के अन्य हिस्सों में अपना रास्ता खोज लिया। आज भी मिस्र की वास्तुकला के तत्व विश्व स्तर पर आर्किटेक्ट और डिजाइनरों को प्रेरित करते हैं। भाग 10। निष्कर्ष। एक कालाजयी विरासत। विशाल पिरामिडों से लेकर मंदिरों में जटिल नक्काशी तक मिस्र की वास्तुकला मानव सरलता और रचनात्मकता का प्रमाण है। यह ब्रह्मांड, धर्म और आफ्टर लाइफ में विश्वास के साथ एक गहरे संबंध को दर्शाता है। मिस्र की वास्तुकला सिर्फ पत्थर और गारे से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसी सभ्यता की कहानी की किताब है जो सदियों तक फली फूली। यह एक ऐसी विरासत है जो दुनिया को प्रेरित और मोहित करती रहती है। जब हम इन संरचनाओं की भव्यता पर अचंभा करते हैं तो हमें मानव कल्पना की स्थायी शक्ति और प्राचीन मिस्र के कालातीत आकर्षण की याद आती है।